में भगवान शंकर के सामने प्रज्वलित करें, जलाए। अब ये दो दीपक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज है 12 जुलाई और 12 जुलाई यानी रवि प्रदोष का विशेष दिन। अब इस विशेष दिन आपको विशेष विशेष दीपक प्रज्वलित करने हैं, किस किस कामना के लिए और कैसे कैसे ये दीप आपको प्रज्वलित करने हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको संतान कामना के लिए, वैसे तो गुरुजी ने बताया है कि आप प्रदोष का व्रत करें यदि आपको संतान प्राप्ति की इच्छा है, पर जो व्यक्ति संतान प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत नहीं कर सकते, वह प्रदोष के दिन प्रदोष काल में नियम बना ले। 2 दीपक, एक पत्नी और एक पति दोनों जाएं साथ में, 2 दीपक लेकर जाएं और 2 दीपक ले जाकर प्रदोष काल में भगवान शंकर के सामने प्रज्वलित करें, जलाए। अब ये 2 दीपक आप आटे के भी ले सकते हैं, मिट्टी के भी ले सकते हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि लंबी बात का इस्तेमाल धन प्राप्ति, वंश वृद्धि और पितरों के लिए किया जाता है, साथ में जितनी भी देवियां हैं उनके लिए। और गोल बात का इस्तेमाल देवताओं के लिए किया जाता है। तो आपको संतान कामना के लिए दीपक प्रज्वलित करना है। तो दीपक में डालो घी, 2 लंबी बात लगाओ। यदि पति और पत्नी में से कोई भी एक मंदिर नहीं जा सकता, तो जो पत्नी है या पति है वह 2 दीपक लेकर जाएं। जो भी एक व्यक्ति मंदिर जा रहा है वह 2 दीपक लेकर जाएं। भगवान शंकर के मंदिर में दक्षिण दिशा में खड़े हो जाएं और दक्षिण दिशा में खड़े होकर शिव जी के सामने संतान की कामना करते हुए दोनों दीपक एक एक करके और दोनों दीपक की दोनों बातों को प्रज्वलित करें। दीपक के नीचे एक चावल का दाना अवश्य ही रखिए आसन स्वरूप। जब दीपक आप प्रज्वलित कर दे, उसके उस समय पर जब जला रहे हों दीपक, तब तुमरुका जी का नाम जरूर स्मरण करें, संतान कामना बोले और फिर झोली पसार कर शिव जी को प्रणाम करें और प्रणाम करके अपनी कामना बोले। इस प्रकार से आपको प्रदोष काल कौन सा होता है हमने आपको वर्णन किया है कई बार। एक बार फिर से बता देते हैं कि जब सूर्य अस्त का समय है, उस सूर्य अस्त के समय से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। इसी समय में आपको ये उपाय करना है। दूसरा उपाय, दूसरे दीपक, और वो है धन प्राप्ति के दीपक, जो कि आपको प्रज्वलित करने हैं भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर। अब इसमें आपको क्या करना है, 2 दीपक लेने हैं। धन प्राप्ति के लिए आप मेहनत बहुत कर रहे हो, प्रयास बहुत कर रहे हो, पर आपको मेहनत और प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही, उतना धन प्राप्त नहीं हो रहा। तो क्या करना, 1 दीपक लेना जिसमें लंबी बात लगाना, 1 दीपक लेना जिसमें गोल बात लगाना। इसमें घी डालना दोनों दीपक में और थोड़ी सी डालना इसमें पीली सरसों। क्या डालनी है, पीली सरसों। अब पीली सरसों डालकर दोनों दीपक, एक सीधे हाथ पर एक उल्टे हाथ पर। अब आप पूछोगे सीधे हाथ पर कौन सा रखना है, लंबी बात का कि गोल बात का। सीधे हाथ पर गोल बात का दीपक और उल्टे हाथ पर लंबी बात का दीपक रखें और दीपक रखकर प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करते समय आपको अपनी धन प्राप्ति वाली कामना बोलनी है और साथ में कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेना है। इस प्रकार से गोल बात का दीप, लंबी बात का दीप प्रज्वलित करें। गोल बात का दीप प्रज्वलित करते समय शिव जी का स्मरण करें और लंबी बात का दीप प्रज्वलित करते समय माँ आद्यशक्ति, माँ जगत जननी, माँ पार्वती का स्मरण करें और प्रार्थना करें धन प्राप्ति की। तीसरा उपाय है वो है परिवार की खुशियों के लिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि परिवार में किसी न किसी वजह से कुछ ना कुछ अनबन चल रही है, कोई ना कोई समस्या चल रही है, कोई ना कोई हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, तो आप प्रदोष के दिन, और वो भी रवि प्रदोष के दिन, जौ के आटे का एक दीपक बनाओ। जो आती है, जो खाने वाला जो धान है, जो लो, उसके आटे का एक दीपक बनाओ। एक दीपक बना के इसमें लगाओ एक गोल बात, घी डालो इसके अंदर और गोल बात लगाकर घी डालकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है आपको प्रदोष काल में, रवि प्रदोष के दिन, और उस दीपक को रखना है। कोशिश करो कि आपके पूरे परिवार के सदस्यों का हाथ इस दीपक को लगवा दो। यदि ना लगवा सको तो आप
इस दीपक को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रखकर हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करें और इस दीपक को अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम लेकर प्रज्वलित करें और परिवार में जो भी समस्या है, परिवार की खुशियों के लिए प्रदोष काल में दीपक घी डालकर प्रज्वलित करें। अपनी कामना बोले, प्रार्थना करें कि हे हाटकेश्वर महादेव, हमारे परिवार में खुशियां प्रदान करना। अगला जो उपाय है वो है परिवार की खुशियों के लिए ही। परिवार की खुशियों के लिए वो है गुलगुले वाला उपाय। अब आप पूछोगे गुलगुले क्या होते हैं? तो परिवार की खुशियों के लिए गुलगुले यानी कि जब हम आटे में शक्कर मिलाकर उसमें पानी मिलाकर उसको तेल में जब फ्राई करके निकालते हैं, जिसे कहीं पर पुए भी कहा जाता है, वही गुलगुले आपको लेने हैं। कुल कितने गुलगुले लेने हैं या कितने पुए लेने हैं? 7 पुए या गुलगुले आपको ले लेने हैं। अब क्या करना है? रवि प्रदोष के दिन आपको प्रदोष काल में 7 वो गुलगुले या पुए लेकर उनको एक प्लेट में रखना है। और जैसे ये प्लेट है, इस प्लेट के अंदर आपको पहले बेलपत्र रखने हैं, जितना आप बेलपत्र रख सके, यानी कि प्लेट में, पूरी प्लेट में बेलपत्र रखो और उसके ऊपर 7 गुलगुले रखो। अब ये 7 गुलगुले या पुए रखने के बाद ये भगवान शंकर के सामने रखो प्रदोष काल में और बाबा से प्रार्थना करो कि हे भोलेनाथ, इन गुलगुले को स्वीकार करके प्रसाद बना दो। और उसके साथ ही आप या तो प्रयास करें कि इस थाली को सभी सदस्यों का हाथ लगवा ले, नहीं तो जब आप उपाय करें तो आपके परिवार के सभी सदस्यों का नाम ले ले। थोड़ी देर बाद यानी 5 मिनट बाद इस थाली को उठाकर लेकर जाएं और ये जो 7 गुलगुले हैं ये सभी आपके पूरे परिवार को खिला दीजिए। अगर घर में 7 लोग हैं तो सबको एक एक दे दो, 7 से कम है तो किसी को 2 दे दो और यदि 7 से ज़्यादा है तो एक गुलगुले के 2 हिस्से कर दो। इस प्रकार से वो गुलगुले सभी परिवार के सदस्यों को खिला दीजिए। आपके जो परिवार के सदस्यों के बीच में किसी भी बात को लेकर अनबन चल रही होगी, वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगी। अंतिम उपाय, यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करो। किसी भी मनोकामना के लिए या किसी भी कामना के लिए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाएं और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक गोल बाती का दीपक लेकर जाएं, साथ में एक कलश जल लेकर जाएं। अब कोई भी आपकी जो कामना है उसका स्मरण करने के लिए सबसे पहले जल समर्पित करें कलश से बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, फिर वो दीपक ले, उस दीपक को प्रज्वलित करें, जलाएं। जो भी आपकी कामना है उस कामना का स्मरण करें और उसके बाद में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की जो मिट्टी है उसका एक तिलक अपने मस्तक पर लगा लीजिए। क्या लगाना है आपको? तिलक। तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना है। तिलक लगा दीजिए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ढोक लगाकर प्रणाम कर कर आइए और प्रार्थना कीजिए बाबा से कि हे भोलेनाथ, शीघ्र अतिशीघ्र मेरी ये कामना पूर्ण करो। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है प्रदोष काल में, रवि प्रदोष के दिन। आज जो भी आपकी समस्या है, जिस भी समस्या से आप जुड़े हुए हो, उसका समाधान करने के लिए उपाय करो, दीपक प्रज्वलित करो, लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हर हर महादेव।